देश की आजादी 1947 से लेकर के आज 2023 तक भारत के 9 अलग अलग प्रधानमंत्री, नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, अलग अलग 9 प्रधानमंत्री 34 बार अमेरिका यात्रा पर गए हैं। लेकिन जैसा विरोध नरेंद्र मोदी जी का हो रहा है, शायद ऐसा विरोध किसी का नहीं हुआ। लेकिन इस तरह का विरोध हो रहा है, उसके बावजूद खबर जो है वो गोदी मीडिया चैनलों से गायब है। मैं आपको एक एक करके जो है वो दिखाऊंगा। 75 सांसदों ने, सेनेटर ने लेटर लिखा है और साइन किया है। एक एक ने, एक एक जो 75 सांसद जो है, सेनेटर हैं, उन्होंने साइन किया, सबने साइन किया है। मैं आपको कुछ एक साइन आपको दिखा रहा हूं और आपको हिंदी में अनुवाद करके कि वहां के जो सांसद है, सेनेटर है, वो क्या कह रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो कह क्या रहे हैं, इस बात को हिंदी में अनुवाद करके वो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है, वहां पर जो अखबारों के माध्यम से छप रहा है, उसको आपको विस्तार से बताऊंगा। एक एक शब्द जो है वो सुनने लायक है, एक एक शब्द सुनने लायक है। और उन्होंने बताया कि क्यों आखिरकार हम ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से मानवाधिकार कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मोदी को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाने के लिए कहा है। किसको? बाइडेन को। अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिका के सांसद कह रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई जाए। क्यों आखिरकार ऐसी स्थिति आ गई है? एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। अगले 10 से 15 मिनट तक जो है वो हो सकता है ये वीडियो लंबी खिंच जाए, तो ये ध्यान से सुनने वाली चीज है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये देखिए, अमेरिकी सांसद और सीनेटर जो है वो मोदी का विरोध कर रहे हैं, मोदी के भाषणों का विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया चैनलों से खबर गायब है। अब कहेंगे चैनल नहीं, चरण लिखा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चैनल रहे नहीं है, अब चरण बन चुके हैं। देखिए, मोदी का अगर वहां पर विरोध हो रहा है तो उसका हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। यहां पर जो है वो एक ट्रक नुमा जो है वो ऐसा एलसीडी लगा करके, एलईडी लगा करके वो घुमाया जा रहा है और उस पर लिखा है क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस पर लिखा है आस्क मोदी। जो बाइडेन को जो है वो कहा जा रहा है कि मोदी से पूछिए, और अलग अलग फोटो जो है वो अलग अलग चीजें, यहां पर अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। जब प्रधानमंत्री को क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाए तो उसका समर्थन कैसे कर सकता कोई भारतीय? लेकिन सवाल यह है कि ये कहा क्यों जा रहा है, इसकी तह में जाना चाहिए। इसकी तह में जाकर के और फिर खुद विश्लेषण करना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वो कितना सही है, कुछ हद तक गलत है या बहुत गलत है, सोचना चाहिए। अब देखिए, 75 जो है वो अलग अलग सांसदों की जो है वो लेटर है और इस लेटर को लिख करके, ये एडवांस में लेटर लिखा गया है। ये एडवांस में जो है वो लेटर लिखा गया है और एडवांस में लेटर लिख करके जो है इस जो बाइडेन के नाम पर को भेजा गया है उनको। अब इसमें क्या कहा गया देखिए, ये है कोरी अनिका बुश। कोरी अनिका बुश है और अमेरिकी सांसद हैं। इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानव अधिकारों का हनन करने, लोकतंत्र को कमजोर करने और पत्रकारों को निशाना बनाने का शर्मनाक इतिहास रहा है। ये अमेरिकी सांसद इस बात को कह रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मानव अधिकारों को हनन करने, लोकतंत्र को कमजोर करने और पत्रकारों को निशाना बनाने का इतिहास रहा है। मोदी और उनकी नीतियों से जिन समुदायों को नुकसान हुआ है, उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए मैं कांग्रेस में उनके संयुक्त संबोधन का बहिष्कार करूंगी। जो मोदी का आज संबोधन होना है उसका बहिष्कार करने का एक के बाद एक लाइन लगी हुई है। वहां पर अमेरिका में बहिष्कार करने वालों की लाइन लग गई है, मोदी के भाषण के जो भाषण है उसका बहिष्कार करने की। आगे सुनिए, यह है बर्नी सैंडर्स और इन्होंने, अमेरिकी सेनेटर हैं, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रेस और नागरिक समाज पर नकेल कस दी है, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया है और एक आक्रामक हिंदू राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया है जो भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। राष्ट्रपति बाइडेन को मोदी के साथ अपनी बैठक में इन तथ्यों को उठाना चाहिए। कितनी गंभीर बात जो है, कितनी बड़ी बात वो कही गई है। और कल भी मैंने कहा था कि कोई भी सांसद, अमेरिकी सांसद, सीनेटर है, जाहिर सी बात है किसी और के कहने पर तो ऐसी बात कहेगा नहीं, क्योंकि वहां की भी सरकार है और यहां की भी सरकार है और वहां पर नरेंद्र मोदी राजकीय यात्रा के ऊपर हैं, तब जाकर के उनका ऐसा विरोध हो रहा है। सोचिए जरा इस बात को। अब आगे खबर देखिए आप, राइटर्स की खबर है और बड़ा अखबार, अंग्रेजी का अखबार, और इसमें जो है वो लिखा है कार्यकर्ताओं ने जो बिडेन से
मानवाधिकारों को लेकर के मोदी को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाने को कहा है। अब मैं क्या बोलूं, यह हेडलाइन है, यह हेडलाइन है, इसका अनुवाद मैं आपको बता रहा हूं और आगे इसी खबर में जो कुछ कहा गया है उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूं। सुनिए जरा किस गहराई से और किस भयंकर तरीके से जो है विरोध हो रहा है। बुधवार को एक प्रेस वार्ता में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां पर बुधवार को एक प्रेस वार्ता में कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों ने मोदी के नेतृत्व वाली हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के तहत भारत में मानव अधिकारों के बारे में अमेरिकी कांग्रेस में सुनवाई का भी आह्वान किया है। तो इस बारे में जो है वो आह्वान किया जा रहा है कि भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, भारत में मानव अधिकारों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, उसका भी जो है सुनवाई की जाए। विल्सन सेंटर के ग्लोबल फेलो और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता सचिवालय के अध्यक्ष नांदिन मेजा ने कहा कि हम जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, हम दूसरी ओर नहीं देख सकते हैं और नहीं अमेरिकी सरकार इस बारे में ऐसा कर सकती है। इसका लबोलबाब यह है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बुधवार को कल, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें कही गई, उन्होंने कहा कि भारत में जो कुछ हो रहा है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको देख करके हम आंखें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कल भी बताया था आपको, अमेरिका दो चीजों को लेकर के बहुत सख्त रहता है, लोकतंत्र को लेकर के सख्त रहता है और साथ ही साथ मानव अधिकारों को लेकर के अमेरिका जो है वो सख्त रहता है। अब ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मुद्दे उठाए गए हैं वो सुनिए आप। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी कहा कि मोदी के आक्रामक हिंदू राष्ट्रवाद ने भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कम जगह छोड़ी है। 2014 में मोदी के सत्ता संभालने के बाद से ही भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 140वें स्थान से गिर करके इस वर्ष 161वें स्थान पर आ गया है, जो कि इसका सबसे निचला बिंदु है, जबकि लगातार 5 वर्षों में विश्व स्तर पर सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन की सूची में भी भारत शीर्ष पर है। एक एक चीज जो है वो लिखी गई है। मैंने कहा था ना कि कुछ लोगों को लगता है कि चलिए ऐसे ही है, बहुत बड़ी घटना होती है, उसको दबाने के लिए, उसको कवर करने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए एक और जो है वो बड़ा इवेंट रच दिया जाता है। लोगों का ध्यान इवेंट के ऊपर चला जाता है, घटना दब जाती, घटना पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन सब कुछ लिखा जा रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो सब लिखा जा रहा है, और ये लिखा हुआ एक दिन जरूर बताया जाएगा। इस बात को जो है सबको ध्यान में रखना चाहिए। और यही बात जो बताई गई है कि भारत में इंटरनेट जो है वो सबसे ज्यादा बार शटडाउन रहा, बंद रहा। भारत जो है, भारत की जो प्रेस है, जिसको गोदी मीडिया चैनल नहीं, गोदी मीडिया चरण अब जो बन चुके हैं, वो किस तरह से गिर करके सबसे नीचे आ चुके हैं, ये सारी बातें जो वहां पर कही गई। आगे देखिए, मानव अधिकारों के हनन का पैमाना अब इस हद तक पहुंच गया है कि इस मुद्दे को बाइडेन द्वारा सार्वजनिक रूप से उठाने की जरूरत है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले की विद्वान अंजना चटर्जी ने कहा। अलग अलग सांसद वहां पर विरोध कर रहे हैं, सीनेटर विरोध कर रहे हैं, जो प्रोफेसर हैं वो विरोध कर रहे हैं, और ये जो है वो बर्कले विद्यालय, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है बर्कले, उसकी जो है वो प्रोफेसर है, और ये विद्वान यहां पर लिखा है, प्रोफेसर होंगी, उन्होंने इस बात को कहा है। वो कह रहे कि अब जो है ये एक जो स्केल होता है ना कि नापने का, कि चलिए कोई चीज हो रही है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, लेकिन एक चीज ऐसी होती है कि जो सारे पैमाने, सारे सीमाएं जो है वो तोड़ देती है। वहां तक मोदी की सरकार के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो उस सीमा को पार कर गई है, और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को सार्वजनिक रूप से, पहले तो कहा गया था कि प्राइवेटली जो है वो प्राइवेट जब जो मिले आपस में तो उस बारे में जो जिक्र करना चाहिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, प्राइवेट में नहीं, आप सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी को इन सब बातों के बारे में कहिए कि ये नहीं चलेगा। अमेरिकी कांग्रेस की केवल 2 मुस्लिम महिला सदस्यों प्रतिनिधि इल्हान उमर और राशिद तलीब ने अलग से कहा कि वो भारतीय असंतुष्टों और अल्पसंख्यकों, विशेष करके मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों का हवाला देते हुए गुरुवार को कांग्रेस में मोदी के संबोधन का बहिष्कार करेंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के राज में। नरेंद्र मोदी जी को अब वहां लोग इस हद तक आकर के कह रहे हैं कि सारी सीमाएं तोड़ दिए साहब, अब जो है
इसको अकेले में नहीं बल्कि सबके सामने ला करके फटकार लगाने की आवश्यकता है। आगे देखिए, अब इस मुद्दे पर ये तो जो बातें उनकी तरफ से कही गई वो मैंने आपको बताई हैं, कुछ और आरोप हैं वो आगे बताता हूं। लेकिन व्हाइट हाउस इस पर क्या कर सकता है? व्हाइट हाउस मानव अधिकार संबंधी चिंताओं को उठा सकता है, लेकिन उसने कहा कि बिडेन इस मुद्दे पर मोदी को व्याख्यान नहीं देंगे, मतलब कि लेक्चर नहीं देंगे वो मोदी को कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए व्हाइट हाउस संपर्ककर्ता के रूप में काम कर चुके जकी बिर्जिनी ने कहा कि हम जानते हैं कि यह प्रशासन और कांग्रेस भारत की स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ है। अब देखिए क्या है कि बराक ओबामा के समय पर जो पीआर का काम वहां पर थे वो देखते थे, वो कह रहे हैं कि देखिए व्हाइट हाउस अब इसमें क्या कर सकता है। व्हाइट हाउस खुले तौर पर ये तो नहीं कहेगा कि जो बाइडेन जो है वो बैठ करके नरेंद्र मोदी क्लास लें और क्लास लेकर के उनको पॉइंट दर पॉइंट समझाएं कि देखिए आप ये इंटरनेट को थोड़ा शट डाउन मत करिए, आप जो है ये प्रेस को थोड़ा सा वहाँ पर जो है वो जिस तरह से प्रेस लेटी हुई है चरणों के अंदर उसको ऐसे मत लेटाइए, ये जिस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं वैसे मत कीजिए। तो एक एक पॉइंट दर पॉइंट तो शायद जो है जो बाइडेन वो उनकी क्लास ना ले, उनको लेक्चर ना दें, लेकिन हाँ कहा जरूर जाएगा। ये व्हाइट हाउस की तरफ से जो है वो बताया गया है। अब आगे देखिए, अब इसमें कुछ चीजें उठाई गई हैं, कुछ स्पेसिफिक इश्यू उठाए गए हैं। इसमें कहा है कि 2019 के अंदर जिस तरह से सीए कानून लेकर के आया गया, नागरिकता संशोधन कानून, उसका भी जिक्र किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने मुस्लिम प्रवासियों को बाहर करके मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण बताया है। धर्मांतरण विरोधी कानून जिसने भारत की विश्वास की स्वतंत्रता के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार को चुनौती दी है। 2019 में मुस्लिम बहुल कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करना, तो इसमें जो है एक तो 2019 के अंदर जो सीए कानून लेकर के आया गया उसका जिक्र किया गया है, 2019 के अंदर जो 370 को हटाया गया उसका जिक्र किया गया है, और अवैध निर्माण हटाने के नाम पर मुसलमानों के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर ध्वस्त किया गया है, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है उसका जिक्र है। कर्नाटक में कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो कर्नाटक के अंदर हिजाब बैन किया गया उसका जिक्र है। भाजपा उस वक्त में राज्य में सत्ता में थी। ये सारी चीजें जो हैं वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताई गई हैं, और इन सारी चीजों का जिक्र करते हुए कहा है कि साहब ये मुद्दे हैं जिसकी वजह से हम आज एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के हम नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो बाइडेन वो सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी को फटकार लगाए। ये सारी बातें उन्होंने कही है, और इसमें अमेरिकी सांसद हैं, सीनेटर हैं, वहां पर जो और स्कॉलर हैं, आप प्रोफेसर हैं, उन सब ने इकट्ठा एक मंच पर आकर के सारी बातें कही है। अब जाहिर सी बात है, जब ये सारी बातें कही गई हैं, जब ये यहां पर सारी बातें जो कही जा रही हैं, तो इनका नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत की सरकार, वो एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट जो है इसका जवाब देगी। ये होता है, विदेश मंत्रालय जो है इसका जवाब देगा और बताएगा कि देखिए आप जो है वो सीए को लेकर के जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, आप कर्नाटक में हिजाब को लेकर के जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, आप 370 को लेकर के जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, इंटरनेट जो शटडाउन हुआ है वो उसकी वजह जो है वो परीक्षा जो होती है उस वक्त में परीक्षा पेपर लीक होने का खतरा होता है, इसलिए इंटरनेट शटडाउन करवाया जाता है। कश्मीर में 370 हटाया गया तो स्थिति को बहाल करने के लिए वहां पर इंटरनेट शटडाउन किया गया। तो ये सारे जो है वो तर्क विदेश मंत्रालय की तरफ से जाहिर तौर पर दिए जाएंगे और बताया जाएगा, क्योंकि बताना पड़ेगा। ये यहां पर जो चिट्ठी लिखी है इसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा। वहां के सरकार भी हो सकता है जवाब दे, और यहां से विदेश मंत्रालय तो अपना जवाब देते हुए इसका खंडन करेगा और अपने तर्क सामने रखेगा। लेकिन अब आइए आपके ऊपर जो अपना जो हमारा जो लेवल है अपने ऊपर जो है वो आते हैं और अपने ऊपर आकर के सोचते हैं। मतलब हम अपने देश के तौर पर आकर के, और देश के अंदर हम जब रह रहे हैं, हम नहीं अमेरिका गए हैं और ना हम अमेरिका के सांसद हैं, हम देश में रहते हैं, देश के एक सामान्य से नागरिक हैं। अब एक देश के सामान्य नागरिक के तौर पर अपने आप पर जो है लेकर के इन सारी बातों को सोचिए। क्या आपको वाकई लग रहा है जो सारी बातें यहां पर अमेरिकी सांसदों की तरफ से और तमाम अलग अलग लोगों की तरफ से जो बातें कही गई हैं, क्या आपको देश के अंदर वो सारी चीजें दिख रही हैं?
क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मीडिया को लेकर के जिक्र किया गया कि मीडिया एकदम से नीचे आ गया है, बिल्कुल डाउन में चला गया है, क्या आपको वाकई ऐसा लग रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे यहां पर तो मीडिया जो है वो बहुत अच्छे से सवाल पूछता है और मीडिया जो है वो हमारे यहां पर तो बड़े सरकार से कड़े तेवर के साथ में सवाल जवाब करता है? दूसरी बात इंटरनेट शटडाउन की वो आपके सामने है। तीसरी बात अल्पसंख्यकों के साथ में बुलडोजर चलाने वाली बात है। तो क्या आपको वाकई लग रहा है कि केवल मुसलमानों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है बल्कि सब पर बुलडोजर चल रहा है? आप खुद बताइए, खुद तय करिए। उसके बाद हिजाब बैन की बात है, क्या आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल जो है झूठी बात है, या आपने खुद देखा है? आप खुद बताइए। उसके बाद में इसी तरह से और मुद्दे अगर लीजिए, जो मुद्दे इसके अंदर उठाए गए हैं, इसके अंदर जो अगला मुद्दा उठाया गया है 370 को हटाने का, तो वो बात कितनी सही है, कितनी गलत है? 370 हटाने को कितने लोग सही मानते हैं, कितने लोग गलत मानते हैं? और खुद जो है कश्मीर के हिंदू जो हैं वो बताइए। कश्मीर के हिंदू, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया तो कश्मीर के हिंदू कह रहे थे कि 370 हटाने से हमें नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीजें एक देशवासी के तौर पर अगर लेकर के हम सोचे, हम अमेरिका नहीं गए हैं, ना हम अमेरिकी सांसद हैं, और ना ही ये है कि हमें किसी ने जो खरीद लिया हो। देश को तो कोई नहीं खरीद सकता है, देश के लोगों को कोई नहीं खरीद सकता है, उनकी सोच को कोई नहीं खरीद सकता है। तो आप बताइए, एक निष्पक्ष सोच के साथ में क्या आपको लग रहा है कि ये जो बातें यहां पर कही गई हैं, अमेरिका में जो बातें हो रही हैं, जो मोदी का जिस तरह से विरोध हो रहा है खिलाड़ियों को लेकर के, पहलवानों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, और जिस तरह से पत्रकारों को लेकर के जो चीजें वहां पर कही गई हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना सही मानते हैं, या ये बेवजह नरेंद्र मोदी सरकार को, खुद नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का एक सरासर एजेंडा आप इसको मानते हैं? आप खुद से बता दीजिए। मैं बिल्कुल साफ साफ आपके सामने सीधे तौर पर रखता हूं, खुद बताइए। और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे भी पूछिए कि अमेरिका के अंदर ये सब कुछ हो रहा है जब मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उससे पहले इतनी सारी बातें कही गई है। इसलिए इस वीडियो को लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए, लोगों से भी पूछिए, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ सकें, और लोग भी अपनी राय बना सकें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।